नमो नमः नमस्कारः। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। तो आज हमारा है वेणी संहार की प्रश्नोत्तरी, जिनको हम प्रश्नों के माध्यम से नाटक का परिचय भी जानेंगे कि नाटक में है क्या, और साथ ही साथ प्रश्नों को भी हल करते रहेंगे। वेणी संहार जो नाटक है ये महाभारत से लिया गया है, ठीक है। और ये वेणी संहार का यदि आप उपजीव्य देखें तो महाभारत से ही है, लेकिन ये उर्भंग भाष्यकृत उर्भंग से भी संबंधित है, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वेणी संहार किसकी रचना है? तो भट्ट नारायण की है। कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो कालिदास की 7 रचनाएं हैं, ठीक है। 3 नाटक हो गए उनके, 2 महाकाव्य और 2 खंडकाव्य, ऋतु संहार और मेघदूतम। वेणी संहार का उपजीव्य क्या है? तो महाभारत भी है और उर्भंग भी आता है, कहीं कहीं पर उर्भंग भी आपको मिलेगा, ठीक है। वेणी संहार का अर्थ क्या है? तो वेण्याः संहारः, वेणी संहारा, वेण्याः संहारः, वेणी संहारः। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है कि वेणी का संहार होना अर्थात बंधन होना। क्योंकि द्रौपदी के जो थे वो बाल खुले हुए थे कि जब दुशासन द्रौपदी का अपमान करता है, उसे बलात् सभा में लेकर आता है, तो उसके बाद जो घटना होती है प्रतिज्ञा की, वो महाभारत की एक रूपरेखा बना देती है, ठीक है। आगे देखिए। वेणी संहार काव्य की कौन सी विधा है? तो नाटक विधा है, ठीक है। किस में आता है? नाटक विधा में आता है। प्रकरण, आपका प्रकरण भी आता है। तो प्रकरण वाला कौन सा ग्रंथ है, कौन सा नाटक है? तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम है, मुद्रा राक्षस है, या मुद्रा राक्षस हो गया, रत्नावली, या फिर रत्नावली ले लिया, आप रत्नावली भी ले लें, और उत्तर रामचरितम, ठीक है। उत्तर रामचरित, इनमें से प्रकरण ग्रंथ कौन सा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वेणी संहार नामक नाटक का नायक कौन है? तो भीम है। और भीम किस प्रकार का नायक है? ऊपर हमने नायिका देखा था कि नायिका वेणी संहार अभी नायिका नहीं आई है, ठीक है। तो वेणी संहार नाटक का नायक कौन है? भीम है। किस प्रकार का नायक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 4 नायक होते हैं, ठीक है। धीरोदात, धीरोदत्त, धीर प्रसन्न और धीर ललित। तो यहाँ पे भीम जो है वो किस प्रकार के नायक हैं? 4 नायकों में से कौन से नायक हैं? वेणी संहार नामक नाटक का प्रतिनायक है, कौन है? दुर्योधन है, सहदेव, युधिष्ठिर, दुशासन। तो कौन है? दुर्योधन है। 4 ऑप्शन में दुर्योधन। वेणी संहार की नायिका, 4 ऑप्शन दिए हैं, भानुमति, द्रौपदी, गांधारी, सुवदना। तो कौन है? वेणी संहार की जो नायिका है वो कौन है? द्रौपदी है, ठीक है। भानुमति कौन थी और सुवदना कौन थी? ठीक है। गांधारी, देखो द्रौपदी भी जानते हैं आप, गांधारी भी आप जानते हैं कौन है, लेकिन भानुमति सुवदना बहुत कम लोग जानते होंगे। तो सुवदना और भानुमति कौन थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेणी संहार में कुल कितने अंक हैं? 8, 7, 6, 5। तो कितने हैं आपके? 6 अंक हो गए जाते हैं, ठीक है। प्रथम अंक का नाम क्या है? प्रथम अंक का नाम क्या है? प्रथम अंक, ठीक है।
प्रथम अंक का नाम क्या है, कमेंट करके ये बताना है आपको। जो भी कमेंट करता है मैं उनके कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अश्वत्थामा किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, परशुराम। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे वो दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार के ऑप्शन मिल सकते हैं या कुछ भी मिल सकते हैं, ठीक है। कृपाचार्य, भीष्म पितामह, परशुराम, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? द्रोणाचार्य जी हो जाएंगे। भीम किस कोटि का नायक है? यहाँ पे आ गया है किस कोटि का नायक है, तो धीरोदत्त कोटि का नायक है। वेणी संहार का अर्थ क्या है? तो वेणी को बांधना, ठीक है, वेणी को बांधना, वेणी संहार, वेण्यः संहारः। द्रौपदी का केश कर्षण किसने किया था? तो दुशासन ने किया था, ठीक है। जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन का अपमान होता है, तब दुर्योधन और शकुनी एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, एक षड्यंत्र करते हैं, और उस षड्यंत्र के तहत पांडवों को फंसाना, उन्हें अपमानित करना, और फिर उन्हें 13 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास का दंड देना, ये महाभारत में शामिल है। वेणी संहार का कथानक महाभारत के किस पर्व से गृहीत है? वेणी संहार का जो कथानक आता है वो महाभारत के किस पर्व से गृहीत है? ये प्रमुख प्रश्न है ये एक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वैसे तो प्रश्न सभी प्रमुख है, लेकिन पूछने के तहत उद्योग पर्व, यदि मैं रहता तो मैं इसी को पूछता, उद्योग पर्व, क्योंकि द्रौपदी के बारे में, भीष्म के बारे में, भीम के बारे में, दुर्योधन के बारे में, वेणी के बंधन के बारे में, ये सब सामान्य से जानते हैं। लेकिन जैसे ये वेणी संहार का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया, ये क्या है, जैसे समस्यात्मक प्रश्न है सही। मथनामि कौरव शतम समरे न कोपात, ठीक है। मथनामि कौरव शतम समरे न कोपात, यह किसकी उक्ति है? मथनामि कौरव शतम समरे न कोपात, ये कौन कहता है? ये भीम कहता है, ठीक है। मथनामि कौरव शतम समरे न कोपात। कर्ण किस अंक में रंगमंच में आता है? ठीक है, कर्ण किस अंक में रंगमंच में आता है? अब आपका ये नाटक चल रहा है, ठीक है, और नाटक में कर्ण का प्रवेश किस अंक में होता है? तो आपका प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, किस में होता है? आपका तृतीय में, तृतीय अंक में आता है। और किसके साथ इसका संवाद होता है, ये भी आता है। तृतीय अंक में किन किन दोनों का मतलब किन दोनों का संवाद मिलता है? धृतराष्ट्र किस अंक में रंगमंच पर आते हैं? तो पंचम अंक में आते हैं। धृतराष्ट्र किस अंक में धृतराष्ट्र किस अंक में रंगमंच में आते हैं? तो पंचम अंक में आते हैं, ठीक है। वेणी संहार का अंगिरस, ठीक है, अंग रस नहीं होता, अंगिरस मतलब प्रधान रस, प्रधान रस कौन सा है? तो वीर रस हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। पांडवों का कंचुकी कौन है? पांडवों का कंचुकी कौन है? तो आपका जयंधर है, ठीक है। पांडवों का कंचुकी कौन हो जाएगा? जयंधर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें रुधिर प्रिया कौन था? ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है, ये प्रश्न बन सकता है। रुधिर प्रिया कौन था, ठीक है। दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति, ये ऊपर भी आ गया था। भानुमति कौन थी? द्रौपदी की पत्नी, ठीक है। वेणी संहार के नांदी पाठ में किसकी स्तुति की गई है? वेणी संहार के नांदी पाठ में किसकी स्तुति की गई है? ब्रह्मा की, विष्णु की, कृष्ण की, शिव की। अब ये प्रश्न यहाँ पे मेरे को लग रहा है ब्रह्मा की नहीं, उसकी कर रखी है यहाँ पे, विष्णु भगवान की।
विष्णु कृष्ण शिव। अच्छा, नहीं कर रखी है, माफ़ी चाहता हूँ, नहीं कर रखी, स्तुति नहीं कर रखी है। देखो ऐसे ही होता गड़बड़, मैंने नहीं देखा, ठीक है, तो ब्रह्मा की नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, विष्णु की, कृष्ण की और शिव की कर रखी है। देखो ये याद रखिएगा, प्रथम जो मंगलाचरण है उसमें विष्णु की स्तुति कर रखी है, दूसरे मंगलाचरण में कृष्ण की कर रखी है, तीसरे मंगलाचरण में शिव की कर रखी है। और इसमें भी विष्णु की किस अवतार की स्तुति की कर रखी है, ठीक है, ये जरूर बताइएगा। लाइट चली गई है। अब 20वां देखिए, ये अंतिम है आज की प्रथम भाग की अंतिम प्रश्न है ये। भट्टनारायण मुख्यतः किस रीति के कवि हैं? वैदर्भी, गौणी, पांचाली, लाटी। ठीक है, वैदर्भी के कवि कौन है? प्रसिद्ध कवि वैदर्भी, ये आपको कमेंट करके बताना है, वैदर्भी। पांचाली के कौन है, ये भी आपको बताना है। पांचाली के दो हैं, पांचाली, ठीक है, पांचाली रीति के दो कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, नाटक में हमारे उसमें लगे हैं, काव्य में दो कवि ऐसे हैं जो जिनकी रीति पांचाली है। और वैदर्भी तो ज़्यादातर वैदर्भी हैं, कमेंट करके बताना। लेकिन प्रमुख वैदर्भी रीति वाले कौन है और प्रमुख पांचाली रीति वाले कौन से कवि हैं, कमेंट करके बताना, ठीक है। आपको ढूंढिए, अन्वेषण करोगे तभी क्या होगा, इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं मिलेगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारे वेणी समाहार के प्रथम भाग, ठीक है, प्रश्नोत्तरी का प्रथम भाग समाप्त होता है यहाँ पे। फिर मिलेंगे नए भाग में बहुत ही जल्दी, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे आने वाली वीडियो के लिए आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।